हेलो दोस्तों, सो व्हाट इज अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा हंसो और डीमन स्लेव मार्केट में कहीं पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक फीमेल डीमन स्लेव मिलती है, जिसे देखने के बाद हमारे डीमन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है इस स्लेव को मैं खरीदूंगा। पर अभी हम देखते हैं हमारा डीमन बड़ी निराशा के साथ जमीन पर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इस स्लेव को खरीद सकूं। सच में कहूं तो इस वक्त मुझे अपने डीमन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बंदे को पहली बार किसी से प्यार हुआ था, लेकिन वो उसे खरीद ही नहीं सकता। इसलिए भाइयों, अगर तुम्हें भी अपने प्यार को पाना है तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद हम हंसू को देखते हैं, जो उस फीमेल डेमन से पूछता है तुम एक स्लेव कैसे बन गई, जिस पर वो डेमन बताती है मैं एक आदमी से प्यार करती थी जो मेरे लिए सब कुछ था, पर उसे मेरे प्यार पे यकीन नहीं था, इसलिए मैं उसकी गुलाम बनने के लिए तैयार हो गई। पर उसने आगे चलकर मुझे छोड़ दिया और यहाँ स्लेव मार्केट में बेच दिया। जिसे सुनकर हमारा डेमन रोते हुए कहता है तुम्हारी कहानी ने तो मेरे दिल को छू लिया है। तुम जैसे इतनी सुंदर डेमन को कोई कैसे ही छोड़ सकता है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों हमारे डेमन को बहुत बुरी नजर से घूरते हैं और वो फीमेल डेमन कहती है माशाल्लाह, अगर आप कहें तो मैं इस कीड़े को कुचल देती हूँ, ये मुझे हल्के में ले रहा है। जिस पर वो कहता है नहीं, चलो यहाँ से, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी स्लेव मार्केट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने कुछ स्लेव सामान पकड़े होते हैं। तो उन्हें देखकर हंसू कहता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही स्लेव खरीद लिए हैं। तो उस पर फीमेल डेमन कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि पहले तो उनका लेवल बहुत कम है, दूसरा वो बहुत सस्ते हैं, और तीसरा उन्हें छोटे मोटे काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो ये सुनने के बाद हंसू पोर्टल खुलवा देता है और वे लोग वहां से अंदर जाने लगते हैं। पर तभी हमारा डेमन हंसू से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर हंसू कहता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? तो वो हंसू से कहता है नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वो हंसू से ये सब कहता ही है कि तभी उसके पीछे एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा डीमन जमीन पे गिर जाता है। तो फिर जैसे हंसू उस तरफ मुड़ के देखता है, पर तभी उसकी ओर एक और तीर आता है, जिसे हमारा हंसू बड़ी आसानी से रोक देता है और फिर कहता है किसकी हिम्मत हुई हम पे इस तरह से अटैक करने की। जिसके बाद हम एक बंदे के चेहरे पे मुक्का पड़ते हुए देखते हैं, जो उस मुक्के की वजह से बाहर जाके गिरता है। फिर जैसे हम फीमेल डेमन को देखते हैं तो उसने भी एक बंदे का गला पकड़ा हुआ होता है, जिससे वो पूछती है तुमने हम पे अटैक क्यों किया? तो वो बंदा कहता है हमने सुना था एक लेवल 1 के लड़के ने बहुत सारे स्लेव खरीदे हैं, तो हम उससे सभी स्लेव को लेने आए थे। पर तभी वहां शहर के गार्ड पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर हंसू घबराते हुए कहता है जल्दी यहाँ से चलो, वो गार्ड हमारी तरफ ही आ रहे हैं, मैं किसी और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा हंसू उस डीमन को नीचे गिरा देता है और कहता है ये जो गौ ठीक है, अब वो लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे। और कॉस्मोक जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर कॉस्मोक कहता है मैं मरने के इतना करीब कभी नहीं पहुंचा, पर इस घटना के बाद से मैं अपने आसपास और भी ध्यान दूंगा। जिसके ऐसा कहने पर वो फीमेल डेमन कहती है इसका मतलब तुम अभी तक अपनी हीलिंग पावर की वजह से जिंदा थे, सच में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो ये बात हमारे डेमन के दिल पे जाके लगती है और वो भी गुस्से में कह देता है मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो एक स्लेव बन के रह गया। पर तभी हंसू उन दोनों को रोकते हुए कहता है अब बस भी करो तुम दोनों, हमें अभी भी बहुत सारा काम निपटाना है। पर तभी हमारी फीमेल डेमन हंसू पे अटैक कर देती है, जिसे हंसू डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम भी मुझ पे पीछे से वार कर रही हो। पर तभी वो हंसू पर अपने दूसरे हाथ से अटैक करने लगती है, जिसे देखकर हमारा हंसू भी अपने हाथ पे गुनोल की पावर का यूज करने लगता है और फिर उस पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर फीमेल डेमन शॉक हो जाती है और पीछे हटते हुए कहती है क्या तुम सच में लेवल 1 पे हो? जिस पर हंसू लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है ये तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती? जिस पर वो फीमेल डेमन कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लेवल 1 पे हो या नहीं, तुम हो तो एक इंसान ही ना। जिसका रिप्लाई देते हुए हंसू कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हारा मास्टर कितना पावरफुल है। और ये कहकर वो उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है, जिसकी वजह से डेमन पर चोट के निशान पड़ने लगते हैं। पर फिर भी वो हमारे हंसू के करीब पहुंच जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये कहकर हंसू को घायल करके आगे निकल जाती है और बाद में पीछे मुड़ते हुए कहती है
तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे हमले मेरी जैसी डीमन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। प्लीज मास्टर, अब ये कह दो कि तुमने मुझे फ्री कर दिया है, तब जाके मैं तुम्हें हील कर दूंगी, वरना तुम मारे जाओगे। जिसको सुनने के बाद हंसू हंसते हुए कहता है, ये नहीं होने वाला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी स्लेव रहोगी। तो हंसू को बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद वो अपने दांत दबाते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, तुम सच में इंसान ही हो क्या? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, पर ये छोटी मोटी इंजरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लगता है हम दोनों के पास हीलिंग पावर है, तो चलो इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं, और वो भी तब तक जब तक हम दोनों में से एक हार नहीं मान लेता। जिस पर कॉस्मोक पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, ये एक मॉन्स्टर है, तुम इसका अकेले सामना नहीं कर पाओगी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अब क्योंकि मैं इसके साथ बहुत वक्त से हूँ, इसलिए मुझे पता है ये फाइट कैसे करता है। जिसे सुनने के बाद हंसो अपने खंजर को कॉस्मोक के सर पे मार देता है और उस फीमेल डीमन पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने हाथ से ब्लॉक कर देती है और कहती है, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो भरोसे के लायक नहीं होते। जिसके जवाब में हंसो कहता है, वो तो तुम थी ना जिसने मुझे पहले धोखा दिया है। जिस पर वो डीमन अपना अटैक तैयार करते हुए कहती है, मैं एक स्लेव जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारी स्लेव बनने के लिए कभी राजी नहीं हुई थी। इतना कहते ही वो हंसू पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर आपस में टकराने लगती है। तो उसकी वजह से फीमेल डीमन को चोट लगने लगती है और वो मन में सोचती है, मेरी हीलिंग पावर इतनी फास्ट नहीं है कि मेरे घावों को जल्दी से जल्दी भर सके। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लड़का किस मिट्टी से बना है जो इतने हमलों के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ है। पर तभी हंसू कहता है, क्या हो गया, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम में इतना ही दम है? तो ये सुनने के बाद वो हंसू पे अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही रोशनी कम होती है तो हम देखते हैं वो डीमन बड़ी स्वैग के साथ खड़ी रहती है और इस बार उसके पंख भी निकल आते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो हंसू शॉक हो जाता है और फिर उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे नहीं जीतने वाली। तो जैसे हंसू उस पर अटैक करने के लिए उसके करीब बढ़ता है, वैसे वो डीमन उसके अटैक को डॉच कर लेती है और उसके हाथ पे अपना पैर मार करके बहुत ऊंची छलांग लगा देती है। जिसके ऐसा करने पर हंसू हैरान हो जाता है, पर तभी वो फीमेल डीमन हवा में ही कहती है, जरा मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। और इतना कहकर वो अपनी पूरी ताकत पैर में लाते हुए हंसू के सर पे मार देती है, जिसकी वजह से हंसू के नीचे का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। तो अब हम कुछ देर बाद जब देखते हैं तो हंसू की आंख खुलती है और वो सबसे पहले यही पूछता है, क्या मैं हार गया? जिस पर उसके पीछे से डीमन कहती है, मास्टर अगर आप उड़ गए हैं तो मुझे कुछ नए कपड़े दे दो। जिस पर हमारा डीमन एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं आपको कुछ कपड़े देता हूँ जो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। पर फीमेल डीमन उसका कहना कहाँ सुनने वाली थी और वो डीमन के चेहरे पे मुक्का जड़ देती है और कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्लेव के खाने, रहने और हर चीज की जिम्मेदारी उसके मास्टर की होती है। जिसे सुनने के बाद हंसू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर। और ये कहकर वो उस पोर्टल के जरिए एक नई ड्रेस निकालता है और उस फीमेल डेमन को दे देता है, जिसे पहनने के बाद वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। पर तभी वो हमारे डेमन को डराते हुए कहती है, अगर इसके बाद तुमने मेरे साथ ऐसे फ्रेंडली होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटूंगी। जिसे सुनकर हमारे डेमन की बोलती बंद हो जाती है और उसके तुरंत बाद वो हंसू के करीब जाती है और उसपे भी गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम जानबूझकर हारे हो, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा था। तो हंसू रिप्लाई देता है, अगर तुम्हें सब पता चल ही गया है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कह देती कि मैं हार मानती हूँ और अब से जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जिस पर फीमेल डेमन कहती है, मेरी जैसी डेमन ने तुम्हारे जैसे छोटे प्राणी की तारीफ की है, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और वैसे भी तुम्हारे जैसे के साथ चलना ही मेरी जैसी डेमन के लिए अपमान की बात है। जिस पर हंसू बड़े सख्त लौंडे की तरह कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ये सुनने के बाद फीमेल डेमन कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा लालची हो, बताओ तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। जिसके इतना कहते ही हमारा डेमन इस बात का कुछ और मतलब समझ लेता है और वो चिल्लाकर गुस्से से कहता है, अगर तुमने मिस रोका से कुछ उटपटांग रिक्वेस्ट की तो मैं सच में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर रोका उस डीमन के चेहरे पर अपना पैर मारते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मेरे मास्टर को इस तरह से डराने वाले? क्या तुम मेरे मास्टर को हरा भी पाओगे? और ये कहकर वो हंसू का चेहरा पकड़ लेती है और फिर उसे गले लगाते हुए कहती है, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ पूरी पावर के साथ लड़ूंगी तो तुम मुझे बाद में रिवॉर्ड दोगे। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करके थक चुकी हूँ तो बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ। जिसकी ऐसी हरकतों को देखकर
हंसू को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी डिमन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसके इतना कहते ही हमें सेंटेंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो किसी से कह रही होती है और को मॉन्स्टर बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे प्लान में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो ये सुनकर सामने से कोई कहता है, पहले गुनोल बहुत तेजी के साथ कम हुए थे और अब ऑर्क भी, क्या आपको पता है ये सब कौन कर रहा है? तो सेंटेंस कहती है, हम अभी इस बारे में छानबीन कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये हमारी फेरी प्रिंसेस होती है, जिसे हंसू ने पहले बचाया था। और वो मन में कहती है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये सोच रही हूँ आखिर वो कैसा होगा। और ये कहकर वो उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब फेरी ने हमारे हंसू को किस किया था। तो अब काफी वक्त के बाद हमने अपनी फेरी प्रिंसेस को देखा है, जो अभी तक हंसू को भुला नहीं पाई है। तो ये अब दोनों किस तरह से मिलेंगे, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।